हेलो एवरीवन, दिस इज़ एहसान सर। तो आप सभी का आपके अपने प्यारे चैनल उन्नति एहसान में वेलकम है, स्वागत है, खुशामदीद है। तो बच्चों, इससे पहले हम लोग 11th बेसिक पढ़ रहे थे, 11th में बेसिक साइंस, उसी को आगे हम लोग आज बढ़ाएंगे। थोड़ा सा लेट हो रहा है, मैं वीडियो नहीं डाल पा रहा हूँ, थोड़ा व्यस्तता है, इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ कि कंटिन्यू मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा हूँ। फिर भी चलिए, मैं कोशिश करूँगा कि अपने वक्त में से थोड़ा वक्त निकाल करके आप लोगों को भी टाइम दूँ, और दे रहा हूँ। ओके, आगे ये जारी रहेगा, अब मैं वीडियो अपलोड करता रहूँगा, ठीक है। चलिए, तो आज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं। इससे पहले मैंने दो बेसिक लेक्चर इस पे अपलोड कर रखा है साइंस में। अगर ये बेसिक साइंस आपको आता है तो समझो कि आपको 12th में 11th में साइंस पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं होगा। मैं ऐसा बेसिक पढ़ा रहा हूँ कि आपको सारा बेसिक इसमें हो जाए, पूरे फिजिक्स केमिस्ट्री में वो यूज़ हो। ओके, इसलिए आप लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है कि पूरा वीडियो देखना, एक एक बात को सुनना, जो नहीं समझ में आए फिर पीछे रिवाइंड करना, वीडियो को फिर से देखना, ठीक है, ज़रूर समझ में आएगा। और मैं प्रॉमिस करता हूँ आपको कि ये मेरा पूरा वीडियो आप देख लोगे, जितने भी मैंने बेसिक साइंस पढ़ाया है सबको देख लोगे, तो आपका 11th 12th में फिजिक्स केमिस्ट्री में कोई दिक्कत नहीं आने वाला है, पूरी चीज़ समझ में आने वाली है, ठीक है। बस मेरे साथ अंत तक बने रहना, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले ग्रीक लेटर्स। ये ग्रीक लेटर बच्चों हर पूरे फिजिक्स में यूज़ होता है, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, मैथ में। जैसे आप लोगों ने सुना होगा, 10th में यूज़ किया होगा आप लोगों ने अर्ली क्लास में, अल्फ़ा, बीटा, गामा, डेल्टा, जो भी फाई, साई जो यूज़ किया होगा। तो मैं पूरा ग्रीक लेटर को एक जगह कर रहा हूँ क्योंकि ये बहुत अहम होता है। कितने बच्चों को पढ़ने में दिक्कत होती है कि इसका सर प्रोनाउंसिएशन क्या होगा सर, कितने बच्चों को लिखने में दिक्कत होती है, तो वो भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। आप बस मेरे साथ बने रहो, पूरे फिजिक्स में यूज़ होगा, बस इसको पहचान लो। हाँ, फिजिक्स में और केमिस्ट्री मैथ में जो इसका यूज़ होगा वो अलग अलग क्वांटिटी के लिए इसको यूज़ किया जाता है, ठीक है। सो डोंट वरी, नाम खाली आप याद रखो, सिर्फ नाम याद रखना है, उसका सिंबल याद रखना है, वो आपको हो जाएगा। देखो मैं बताता हूँ क्या है। चलो ये देखो, मैंने पहले ये देखो, पहले यहाँ पे मैंने एक नाम के साथ मैंने आप लोगों के लिए बना कर रखा है। देखो ये मैं पहले आपको दिखाता हूँ कि नाम क्या है। ये बहुत छोटी वीडियो है, देख लो आप लोग, समझ में आ जाएगा। कैपिटल लेटर भी मैंने इसका बना रखा है और स्मॉल लेटर भी, ठीक है, अपर केस और लोअर केस। तो देखो कैपिटल लेटर में क्या है, आप लोग इसको ध्यान से देखो, बहुत मजा आ जाएगा। जैसे आप लोगों ने सुना होगा ग्रीक लेटर, जैसे इंग्लिश में होता है ना अल्फ़ा ABCD XYZ, उसी तरह आप लोग इंग्लिश ग्रीक लेटर में अल्फ़ा बीटा गामा होता है। अच्छा, कितने बच्चे पूछते सर अल्फ़ा बीटा ये ग्रीक लेटर यूज़ क्यों होता है साइंस में? तो बहुत सारे इसके रीज़न हैं, कुछ रीज़न मैं आपको बताता हूँ। कि पहली बात तो कि बहुत सारे क्वान्टिटी पढ़ने होते हैं फिजिक्स में, केमिस्ट्री में। तो वो बहुत सारी क्वान्टिटी का सिम्बॉल एक ही चीज़ से अगर स्टार्ट हो जाए, जैसे मान लो कि प्रेशर P भी होता है, पावर भी P होता है, तो सबको एक ही क्वांटिटी से अगर डिनोट किया जाएगा तो प्रॉब्लम हो जाएगा। इसलिए ग्रीक लेटर यूज़ करते हैं। एक तो रीज़न ये है कि डिफरेंट लेटर यूज़ किया जाता है। दूसरी बात है कि फॉरेन वगैरह ज़्यादा साइंटिस्ट फॉरेन में रहे हैं, ओके, यूरोपियन कंट्री के रहे हैं, तो इसलिए उन्होंने ज़्यादातर ग्रीक लेटर यूज़ कर लिया अपने बुक में, अपने थ्योरी में, ओके, अपने थीसिस में, इसलिए हम लोग ग्रीक लेटर यूज़ करते हैं। तो बहुत सारे रीज़न है इसके और भी, लेकिन मैं 2 रीज़न आपको अभी बता दिया हूँ, ओके। सो डोंट वरी। अब देखो आप लोग क्या है कि ये ग्रीक लेटर क्या है, पूरे फिजिक्स में यूज़ होगा। तो देखना, जैसे ये देखो आप लोग, ये जो देख रहे हो अल्फ़ा मैंने पढ़ना, मैं आपको बता देता हूँ कैसे पढ़ोगे। कैपिटल लेटर तो इस्तेमाल नहीं होता है, स्मॉल लेटर इसका इस्तेमाल होता है। कैपिटल लेटर एक ही तरह है, ठीक है। तो अल्फ़ा हो गया, इसको पढ़ने का तरीका मैं सुन लो, मैं बोल रहा हूँ, सुनो गौर से। अल्फ़ा, ये कैपिटल लेटर बी है, बी, इसको बीटा पढ़ते हैं, बीटा, नॉट बेटा, बेटा नहीं, ओके, बेटा सर, बेटा अभी बेटा नहीं होगा, चलो डोंट वरी। बीटा नाम है इसका। स्मॉल लेटर में तो अल्फ़ा कैसे लिखते हैं हम लोग, ऐसे लिखते हैं अल्फ़ा, ओके। मैं लिख कर भी दिखा रहा हूँ, आप तो ध्यान देना। अल्फ़ा बीटा में ऐसे पूरा बी लिख देना, और उसको थोड़ा सा पैर नीचे, पैर उसका नीचे खींच देना, ऐसे करके बीटा। बेटा नहीं पढ़ना, बेटा नहीं, बीटा, ओके। गामा, कैपिटल गामा, ये आप लोगों ने कैपिटल लेटर नहीं देखा होगा, स्मॉल गामा तो देखा है। कैपिटल गामा ऐसे लिखना है, ऐसे देखो मैंने लिख दिया ऐसा ही सीधे। और स्मॉल गामा तो सीधे वाई की तरह लिख दो, ऐसा करके, स्मॉल गामा, ये आप लोगों ने लिखा होगा, ठीक है। चलो, तो ये हो गया आपका गामा। चलो डेल्टा देखो, मैं डेल्टा दिखाता हूँ हमको। ये ट्रायंगल के जैसा होता है, इसको डेल्टा कहते हैं, कैपिटल डेल्टा है, ओके। स्मॉल डेल्टा के लिए ऐसा करते थे, ऐसा देखो मैं कैसे लिखा हूँ, आप लोग देखो ऐसा करके, ये स्मॉल डेल्टा ये यूज़ होगा। ये ई है, इप्सिलॉन बोलते हैं इसको, इप्सिलॉन, ओके। ये फिजिक्स में बहुत यूज़ होता है इप्सिलॉन, और मैथ में भी यूज़ होता है इप्सिलॉन, लेकिन दोनों अलग अलग मीनिंग में यूज़ होता है, दोनों का अलग अलग मतलब होता है। इसलिए आप लोग खाली ग्रीक लेटर अभी समझ लो, अर्थ सबका अलग अलग होगा फिजिक्स में या मैथ, केमिस्ट्री में, मैथ में, ठीक है। इप्सिलॉन हो गया। ये आपका जीटा है, जीटा ये कैपिटल जीटा, ये सब कम यूज़ होता है, जीटा लिए याद रखो, जीटा ऐसे करके जीटा है, ओके। चलो स्मॉल जीटा, ये एच है, ईटा पढ़ते हैं इसको, ईटा, ओके, ईटा। तो ईटा को एन की तरह लिखते हैं, ऐसे करके, एन की तरह, ईटा। थीटा, कैपिटल थीटा देखो, कैपिटल थीटा ऐसे लिखेंगे, और स्मॉल थीटा ऐसे लिखेंगे, स्मॉल थीटा। थीटा है, कितना बच्चा इसको क्या पढ़ता है, ठीठा नहीं पढ़ना है,
थीटा, देखो मैंने लिखा है स्पेलिंग, हिंदी में देख लो, मैं लिख रहा हूँ थीटा ऐसे करके, थीटा। ओके चलो, उसके बाद आयोटा है, आयोटा भी इस्तेमाल होगा 11th में भी। आयोटा आई की तरह लिखते हैं, आई, आयोटा स्मॉल में लिख देते हैं ऐसे, आयोटा, आयोटा। ओके थीटा आयोटा। उसके बाद ये कैपिटल के दिख रहा है, ये के कप्पा बोलते हैं इसको, कप्पा, ठीक है कप्पा। ये स्मॉल के की तरह लिखते हैं, स्मॉल के कप्पा, स्मॉल ये कप्पा। लेमडा, ये कैपिटल लेमडा है, कैपिटल लेमडा आप लोगों ने कभी देखा नहीं होगा, कैपिटल लेमडा है, लेकिन स्मॉल लेमडा आप लोगों ने देखा होगा, स्मॉल लेमडा, लेमडा पढ़ते लेमडा, लैम्डा, लैम्डा। ये हो गया एम, हो गया ये म्यू, म्यू पढ़ते हैं इसको म्यू, और स्मॉल म्यू माइक्रो, जिसको हम लोग माइक्रो का इस्तेमाल करते हैं माइक्रो के लिए म्यू, ये म्यू है, ऐसे लिखते हैं म्यू ऐसे करके, ठीक है म्यू, ठीक है म्यू। समझ में आ गया आपको कैसे लिखना म्यू, ऐसे, तो समझ में आ गया होगा आप लोग को। चलो ये भी हो गया, 12 लीटर इधर हो गया, 12 लीटर इधर, 24 लीटर, चलो 24 लीटर इसमें है। ये एन है, न्यू पढ़ते हैं इसको सिंबल में, न्यू, और स्मॉल में ऐसे होता है, देखो स्मॉल में ऐसे होता है ऐसे, न्यू, ये बहुत इस्तेमाल होगा न्यू। ओके फ्रिक्वेंसी के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। ये हो गया आपको, इसको पढ़ोगे जाय, जाय पढ़ोगे जाय, जाय के लिए देखो सिंबल कैसा है, ऐसे ऐसे बीच में डाल दो जाय, 6 की तरह ऐसे करके कर दो, जाय, जाय इसको बोलते हैं। ओ माइक्रोन, ओ माइक्रोन, ओ लिखते हैं, छोटका ओ लिखते हैं। अभी मैं बताऊंगा वो लिखना भी कैसे है। ये पाई है, पाई कैपिटल पाई है, आप लोग देख लो, पाई आप लोग कई साल से लिखते आ रहे हो। ये कैपिटल पाई है, स्मॉल पाई थोड़ा ऐसे होता है, स्मॉल पाई। ओके रो, आर एच ओ, रो, रो हो गया पी की तरह, पी लिख दो रो, स्मॉल रो, ये रो आप लोगों ने लिखा होगा, रो को याद होगा, रेस्टिविटी से लिखा होगा 10th क्लास में, प्रतिरोधकता से रो को लिखा होगा, प्रतिरोधकता। और 11th में 12th में भी बहुत यूज़ होगा रो का, मतलब बाद में समझ में आएगा कि क्या चीज़ से लिखा जाता है। सिग्मा, सिग्मा का कैपिटल सिग्मा ऐसे होता है, कैपिटल सिग्मा ये होता है, और स्मॉल सिग्मा, सिग्मा आप लोगों ने 10th में मैथमेटिक्स में यूज़ किया होगा, स्टैट में, स्टैटिस्टिक्स में, सांख्यिकी में। ओके सिग्मा समेसन जिसको हम लोग यूज़ करते हैं, और ये स्मॉल सिग्मा, स्मॉल सिग्मा ऐसे लिखते हैं। ओके एक टॉ है, कैपिटल टॉ, स्मॉल टॉ, टी की तरह, टॉ, टॉ ऐसे लिखते हैं, ये वाला जो छोटा वाला दिख रहा हो, ज़्यादा यही इस्तेमाल होगा। 12th में, 11th में ये टॉर्क इस्तेमाल होता है, टॉर्क के लिए, 12th में भी। इसको बोलते हैं अपसिलॉन, मैंने इससे पहले इप्सिलॉन बताया था, ये अपसिलॉन है। ओके उसका छोटा ये रूप है। चलो ये आप लोगों ने देखा होगा, फाई, कैपिटल फाई ये है, कैपिटल फाई ये है, और स्मॉल फाई ये है, आप लोगों ने फाई सुना होगा, वैसे भी 12th में इस्तेमाल होगा, फ्लक्स के तौर पे इसका इस्तेमाल होगा, फ्लक्स में, इलेक्ट्रिक फ्लक्स में, मैग्नेटिक फ्लक्स में। ये एक्स देख लो, इसको काय पढ़ते हैं, काय, सी एच आई, काय, चाय भी पढ़ सकते हो बोलने के लिए, चाय वो आप पर डिपेंड करता है, ठीक है चाय, ठीक है काय पढ़ो, काय, इस तरह कैपिटल लेटर स्मॉल लेटर तो काय ऐसा करके, काय, ये काय है। उसके बाद ये साई, पी एस आई, साई, साई पढ़ना है इसको, पी साइलेंट है, पसाई नहीं पढ़ते ना तो अनर्थ हो जाएगा साई, ठीक है साई, स्मॉल वाला साई, ये कैपिटल साई, दोनों एक जैसा ही लग रहा है। जो लास्ट है आपका ओमेगा, ये कैपिटल ओमेगा है, ये स्मॉल ओमेगा, ओमेगा आप लोगों ने सुना होगा, ये ओमेगा आप लोगों ने पढ़ा होगा 10th क्लास में, रेजिस्टेंस, प्रतिरोध, तो प्रतिरोध का ओमेगा ऐसा यूनिट होता है ओमेगा, ओम बोलते हैं हम लोग इसको, ओमेगा, लेकिन नाम इसका है ओमेगा, ठीक है ओमेगा, स्मॉल ओमेगा ऐसे लिखते हैं डब्ल्यू के जैसा, ये भी काम पड़ेगा मैथ में, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये पूरा सिंबल समझ में आ गया होगा। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लेते हो, स्क्रीनशॉट ले लो, आप पूरा होगा करना, याद करना है ना, मैं बता रहा हूँ इसको याद करने के लिए, रटना नहीं है कभी, आप लोग रटना नहीं कभी 11th 12th में। साइंस बहुत ईजी सब्जेक्ट है, बस समझ समझ के पढ़ना, लॉजिक, आपको चीज़ याद करने वाली आएगी ना, तो उसको क्या करना, आप लोग को मैं याद करने का एकदम बेस्ट तरीका बताता हूँ आपको, कि सारी चीज़ को लिख लो अच्छा से, और उसको क्या करो, दीवार पर चिपका दो अपने स्टडी रूम में, स्टडी रूम में चिपकाना जहाँ पे आप पढ़ते हो, ताकि ऐसे जगह चिपकाना जहाँ पे आप कभी उठो तो वो दिखाई दे, सोकर उठो तो, जगो तो वो दिखाई दे, सोने जाओ तो वो दिखाई दे, किसी वक्त आप स्टडी रूम में जाओ तो आपको वो दिखाई दे, ऐसा जगह चिपकाओ। और थोड़ा ऊंचाई पे चिपकाना नहीं कि भाई, छोटा छोटा बच्चा होगा घर में, भाई बहन कोई भी, तो वो बच्चा फाड़ ना दे, थोड़ा ऊंचाई पे चिपकाना, ठीक है, तो याद हो जाएगा। ये तो हो गया। अब इसका मैंने इसका देखो, मैंने आप लोगों के लिए देखो इसका ये मैंने हाथ का राइटिंग वाला भी लिख कर दिखाया आपको, देखो लिखा हुआ, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ये इंपॉर्टेंट है। ये स्मॉल लेटर अल्फ़ा, ओके, जीटा, लैम्डा, पाई, फाई, बीटा, ईटा, म्यू, ओके, रो हो गया, समझ में आ गया, रो, ये हो गया आपको जाय, ये हो गया आपको गामा, थीटा, न्यू, रो, उसके बाद रो नहीं, सिग्मा, सॉरी सिग्मा, उसका साई, डेल्टा, ईटा, ये क्या था, ये तो मैंने भूल ही हो गया, मैं भूल गया, तो क्या था वो, फाई, चलो फाई था, फाई यहाँ है, चलो ठीक है कोई बात नहीं, फाई सब जो भी है सब देख लेना आप लोग, फाई यहाँ है, फाई, जीटा, टॉ, ईटा हो गया, ये गुमेगा हो गया। तो ये सब आपको मैंने लिख कर दिखाया, आपको कैसे लिखना देख लो,
ये वाला जो दिख रहा है अल्फ़ा ऐसे लिखा गया। आप ऐसे अल्फ़ा ऐसे भी लिख सकते हो और ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे करके ऐसे ए की तरह थोड़ा सा ऐसे कर देना, ए की तरह थोड़ा ऐसे कर देना अल्फ़ा। बीटा देख लो, बीटा बीटा ऐसे करके बीटा लिखना, कभी कन्फ्यूजन नहीं होगा। गामा वाई की तरह लिख देना ऐसे करके, ठीक है। मैं लिख कर भी दिखा रहा हूँ, देखो बच्चे लोग लिखने में दिक्कत होता है। डेल्टा स्मॉल डेल्टा ऐसे लिखना, और ये एप्सिलॉन है, ये एप्सिलॉन, एप्सिलॉन को ऐसे लिखना है ऐसा। तो मैं कैसे लिख रहा हूँ देख लो आप लोग। ये जीटा, चलो जीटा का ज़्यादा काम नहीं पड़ेगा, एच इसका भी काम नहीं पड़ेगा। थीटा का काम पड़ता है, थीटा तो बहुत आसान है, थीटा ऐसा खाली कर दो। और आयोटा, आयोटा स्मॉल आयोटा ऐसे लिखते हैं, आयोटा स्मॉल आयोटा। के कप्पा, कप्पा स्मॉल के कप्पा बोलते हैं उसको, कप्पा को सर गणपति बप्पा मोरिया नहीं कप्पा है ये, बप्पा नहीं है ठीक है। लेमडा, लेमडा देखो कैसे लिखना है, ऐसे लेमडा मैं लिख कर दिखा रहा हूँ जो ज़रूरत पड़ेगा। म्यू, म्यू ऐसे लिखना, देखो मैं कैसे लिख रहा हूँ म्यू, देखो ऐसे ऐसे कर देना म्यू। वैसे रियल में देखो कैसे म्यू लिखा गया, यू लिख देना ऐसे करके, ऐसे करके ऐसे करके लिख देना, हो गया म्यू, ठीक है। न्यू, न्यू कैसे, न्यू ऐसे, भी के जैसा है लेकिन न्यू है वो, इसकी तो ज़रूरत नहीं पड़ेगी ज़्यादा। वो माइक्रोन का भी ज़रूरत नहीं पड़ेगा। पाई का, पाई तो बहुत आसान है, छोटा पाई देख लो कैसे लिखा था, छोटा पाई ऐसे लिखा था। ये रो है, रो तो बहुत आसान है, पी की तरह लिख दो, पी की तरह ऐसे करके रो हो गया। सिग्मा है, स्मॉल सिग्मा ऐसे होता है, तो कैप्ट। ये टॉ है, टॉ ऐसे लिखते हैं, टॉ ऐसे लिखते हैं, काम पड़ेगा फिजिक्स में टॉ। ये आपको जो इसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। फाई, फाई से स्मॉल फाई, ओके लिखा होगा आप लोगों ने। ये काय, काय बोलते ना, पी एस आई, मैंने बोला ना था काय बोला था इसको, हाँ काय, जो भी बोलो ठीक है। काय कि जाय पड़ा था इसका ना, देखो तो आप लोग क्या पढ़ा था इसको, काय, हाँ काय था ये। जाय में कि वो था अलग सिंबल था, चलो कोई बात नहीं। देखो जो ये सब यूज़ नहीं कर पड़ेगा ज़्यादा, ये इस्तेमाल पड़ेगा काय। ये साई हो गया, ये ओमेगा हो गया, ओमेगा काम पड़ेगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग को ये समझ में आ गया। स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया होगा। चलो ये ले लो इसका स्क्रीनशॉट, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें नाम भी लिखा हुआ है, सिंबल भी लिखा हुआ है, कैपिटल लेटर स्मॉल लेटर, ओके। तो देखो मैंने लिख कर भी आपको दिखाया, समझा भी दिया, ओके। ये बहुत यूज़ होगा, आप लोग एज इट इज़ इसको लिख करके स्टडी रूम में, ओके, दीवार पे चिपका दो, याद हो जाएगा। किसी भी चीज़ को याद करना हो और किसी को भी मुझसे कोई हेल्प की ज़रूरत हो, ओके, तो देखो मैं आपको बताता हूँ कि आप जो है मेरे इस ईमेल पे कुछ भी ईमेल करके पूछ सकते हो क्वेश्चन सब। मेरा ईमेल आईडी है EHSANMSC20016@gmail.com। तो आपको कोई क्वेश्चन करना हो, कोई क्वेरी हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो, मैं जवाब देने की कोशिश बिल्कुल करूँगा, ओके। कमेंट करके पूछ सकते हो, ओके। और अपने इस वीडियो को शेयर जरूर कर देना अपने दोस्तों में, ताकि वो लोग को साइंस लेने में मज़ा आए। साइंस बच्चे लोग कहते हैं कि 11th में बहुत भारी होता है, लेकिन साइंस बहुत ईजी सब्जेक्ट है। मैं दावा करता हूँ, आप मेरे साथ बने रहो, मैं आपका साइंस बहुत आसान कर दूंगा, आपके सफ़र में साथ दूंगा हमेशा, ठीक है। बस मेरे साथ बने रहो, मैं कोशिश करूंगा डेली एक एक वीडियो अपलोड करूँ, जरूर डालूंगा, बस मेरे साथ बने रहो, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अपना आप लोग ख्याल रखें। टेक केयर योर सेल्फ, बी हैप्पी, नो बीपी, ओके। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी, वॉचिंग मी, ओके। बाय बाय।